अब हम देखते हैं तीसरा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस कहते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। देखिए उसका परिभाषा से ही लग रहा है, ऐसा समांतर चतुर्भुज मतलब समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज का विशिष्ट प्रकार है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे कि ये देखिए, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समानांतर है और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या हुआ? समांतर चतुर्भुज है और सभी भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज है। देखिए कैसे, यहां पे ए बी समानांतर है डीसी के और बीसी समांतर है एडी के, मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बी सी डी बराबर डी ए, मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या हुआ? समचतुर्भुज। यदि समांतर चतुर्भुज की जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं या आसन्न कोई भी दो आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। अब इसके हम गुण देख लें। सबसे पहला तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इस पे लागू होंगे। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण। अब हमने अभी देखे समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़े हैं। सभी गुण कौन कौन से? आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी, तो इसमें तो सभी भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने के कोण बराबर रहेंगे, ठीक है, मतलब इसमें ये कोण बराबर रहेगा, कोण डी बराबर रहेगा कोण बी के, कोण ए बराबर रहेगा कोण सी के। समांतर चतुर्भुज का एक गुण है कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, या आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, मतलब कोई भी दो आसन्न कोण ले लीजिए उनका योग हमेशा 180 अंश रहेगा। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि इनके विकर्ण हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज में, जैसे यहां ओ पे मान लो काटती हैं विकर्ण, तो ये ओ ए डी बराबर रहेगा बी ओ के और ओ सी बराबर रहेगा ओ ए के, मतलब एक दूसरे को समान बराबर बराबर भागों में काटती हैं। अब एक इसके अलावा एक अन्य गुण होता है जो समांतर चतुर्भुज में नहीं होता। इसके विकर्ण लंब परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, मतलब ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। बाकी सारे गुण समांतर चतुर्भुज के इसमें होते हैं। केवल एक गुण अलग है कि इसके जो विकर्ण हैं वो लंबवत होते हैं एक दूसरे के। विकर्ण लंब होते हैं। अब अगला चतुर्भुज हम देखते हैं आयत। आयत की परिभाषा देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान हो। अब यहां पे परिभाषा आयत की अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेंगी, लेकिन रहती उसका अर्थ एक ही होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समान हो, आपको यह परिभाषा ही मिलेगी। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, या एक कोण समकोण हो, या चारों कोण समकोण हो। बात एक ही है, सबका अर्थ एक ही होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज, मतलब आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। जैसे ये देखिए, ए बी समांतर है डीसी के और
AD समांतर है BC के, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर, मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है। और इसके कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, बराबर कोण है चारों, और आंतरिक कोणों का योग होता है 360। इसका मतलब सभी कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, अब हम इसके गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण तो यह है कि यह समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें विद्यमान हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसमें तो चारों ही कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आसन्न कोण 180 अंश, 90 90 180 अंश। उसके बाद इनके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक बराबर भागों में बांटते हैं। ये भाग इसके बराबर रहेगा, ये भाग इसके बराबर रहेगा। उसके अलावा इनका एक गुण अलग होता है, वो क्या है? पहला गुण तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। दूसरा, विकर्ण बराबर होते हैं। इसमें केवल एक गुण अलग है, वो है कि इनके विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब DB बराबर AC। ये जो D और B रेखाखंड है, DB जो विकर्ण है, वो AC के बराबर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग। अब हम देखते हैं वर्ग। तो वर्ग की परिभाषा क्या है? ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें आयत के सभी गुणधर्म होते हैं। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब वर्ग एक आयत भी है, ABCD। अब हम देख रहे हैं आयत के सभी गुणधर्म, मतलब AB, ये भुजा AB समांतर रहेगी DC के, मतलब एक समांतर चतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज भी है और आयत भी है। और यहां पे AD समांतर रहेगी BC के, और यहां पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहां पे हम गुणधर्म देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये आयत है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म रहेंगे, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर, तो ये तो इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं वर्ग में। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आयत के सभी गुण हैं, मतलब सभी कोण बराबर रहेंगे, और कितने? 90 90 अंश के रहेंगे, मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। इसके अलावा हमने देखा है आयत का एक गुणधर्म क्या है? विकर्ण बराबर होती हैं, मतलब DB बराबर AC, विकर्ण बराबर होती हैं। और इसके अलावा आसन्न कोण 180 अंश के होते हैं, मतलब कोण D कोण A या कोण A कोण B। तो ये इसमें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के भी गुणधर्म होते हैं, मतलब इनके जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंब होते हैं। क्या होते हैं? तो हम यहां लिख लें समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत इन सभी के गुण होते हैं। ठीक है, तो मतलब यह
समांतर चतुर्भुज के इसमें गुण हैं, आयत के भी गुण हैं और समचतुर्भुज के भी इसमें गुण हैं। तो हमने देखा ए बी, जो ए बी है वो इसके डी सी के समानांतर होगी, जो ए डी है वो बी सी के समानांतर होगी, और आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो इसमें तो चारों कोण बराबर हैं, 90 अंश के हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसके हम गुण। अब आप जो लिखोगे बुक में, कॉपी में, तो वो डिटेल्स में इनके गुण लिख लेना। जैसे इसमें पहला गुण हम लिख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, मतलब परस्पर लंब भी होते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं और साथ में बराबर भागों में भी बांटते हैं। आसन्न कोण 100 संपूरक होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं अब अगला, अब हम देखते हैं पतंग। पतंग भी एक चतुर्भुज का प्रकार है, विशिष्ट प्रकार। पतंग एक चतुर्भुज का विशिष्ट प्रकार है जिसमें आसन्न भुजाओं के दो अलग अलग युग्म होते हैं और वो बराबर होते हैं। जैसे देखिए, आपने पतंग देखी होगी, इस टाइप से पतंग होती है। एक आसन्न भुजाओं का युग्म ये हो गया और एक ये, ए बी सी डी, मतलब ये युग्म बराबर रहेगा। जैसे ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर डी सी, ये हमेशा एक युग्म ऊपर का बराबर रहेगा। और ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, यदि ये स्थिति होती है तो वो पतंग कहलाती है। मतलब एक युग्म ये और एक युग्म ये, कोई से भी दो युग्म अलग अलग यदि बराबर हैं तो वो पतंग कहलाएगी। और ये विकर्ण है। अब इसके गुण देख लेते हैं। जो इसमें एक युग्म होता है, जो कोण का एक युग्म जो आसन्न बराबर भुजाओं के अपोजिट में जो होता है, ये कोण बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण सी, ये हमेशा पतंग में होता है। जैसे ये दो भुजाएं हैं और ये दो बराबर भुजाएं हैं, तो उनके बीच जो कोण बनते हैं वो ये आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक गुण ये हुआ। दूसरा, इनके विकर्ण लंबवत होते हैं। विकर्ण लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। मतलब यहां पे ये जो 90 अंश का कोण बनता है, मतलब एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तीसरा कोण जो कि परिभाषा में है, ये जो आसन्न भुजाएं हैं, एक युग्म में अलग अलग भुजाएं बराबर होती, मतलब ए डी बराबर रहेगी डी सी के और ए बी बराबर रहेगी सी बी के। तो ये पतंग के गुण हैं। और पतंग आसानी से पहचान सकते हैं। आपने देखा होगा पतंग का जो एक युग्म ये हो गया, कोई भी दो युग्म अलग अलग यदि बराबर हो तो वो पतंग कहलाता है।